करता था, मैं भी खुद पत्थर फेंकता था, मैं भी पत्थरबाज था, हमें कोई काम नहीं होता था, हमें 500 देते थे, हम पत्थर फेंकते थे। हम ये Indian Prime Minister is going to be addressing the audience. उस टाइम पे 10वीं जमात में पढ़ता था, मैं अक्सर स्कूल से आके छत के ऊपर जाता। मैंने वोट आज तक नहीं डाला था, लेकिन मैंने जब से मोदी जी बन गए मैंने वोट डाला है। हर किसी को बोलता है मोदी जी को कामयाब करो, बच गया हूं ना मैं। हम मेरी सर, एक सबसे बड़ी खबर तो इस वक्त ये है कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब श्रीनगर पहुंचे और वहां पर उस कोई 603 मिलियन डॉलर के एग्रीकल्चर इकोनॉमी प्रोजेक्ट जो कि इंडिया की 50 बिलियन रुपए बनते हैं पाकिस्तान। मोदी जी जो है वो 2019 के बाद आपको मालूम है कि आप गए हैं वो कश्मीर में कैसे। तो सबसे अहम पॉइंट ये है कि 30 से 40 हजार कश्मीरियों ने श्रीनगर स्टेडियम के अंदर जो है मोदी साहब को ज्वाइन किया है। ये बदलता हुआ कश्मीर है, ये पीसफुल कश्मीर है। और उससे भी बड़ी शॉकिंग न्यूज ये है कि अपने पूरे स्पीच में एक बार भी पाकिस्तान को मेंशन नहीं किया। फिर अल्लाह का शुक्र है हमें नरेंद्र मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर मिले। अब कश्मीर में पथराव नहीं होता, अब कश्मीर में जो है लॉकडाउन नहीं लगता, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, मजदूर तबका मजदूरी करता है, आम आदमी आज कश्मीर में कारोबार कर रहा है। मैं ये आपको बहुत खुशी के साथ आज ये कह रही हूँ कि कश्मीर के लोगों ने बहुत बड़ा जवाब दे दिया उन सब जो नेगेटिव बातें करते थे कश्मीर के बारे में, जो नेगेटिव प्रेडिक्शंस जिन्होंने की थी कश्मीर के बारे में, जिन्होंने मोदी जी को गालियां दी, जिन्होंने मोदी जी को अब्यूज किया, जिन्होंने केंद्र सरकार पे बहुत बड़े प्रश्न उठाए, उन सबको एक करारा जवाब जो है कश्मीर की जनता ने दे दिया। क्योंकि लाखों लोग, हजारों लोग जो है मोदी जी का भाषण सुनने आए। और सबसे बड़ी बात कि 2019 से पहले कश्मीर में जो दौर था जब यहाँ पे भारत का झंडा उठाने वाले लोग बहुत कम थे, यहाँ अगर थे भी तो खामोशी से वो चुपचाप रहते थे और हिम्मत नहीं करते थे झंडा उठाने की। तो वो जो 2019 से पहले का एक माहौल था जहाँ स्टोन पेल्टिंग होती थी, जहाँ पे कर्फ्यू लगता था, जहाँ पे हड़ताल होती थी, जहाँ पे एनकाउंटर्स होते थे, जहाँ पे रोज की जो जीवन था वो सिर्फ दहशत से भरा हुआ था। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसका इंतजार हम सभी को कई दशकों से था। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था। इस नए जम्मू कश्मीर की आंखों में भविष्य की चमक है। इस नए जम्मू कश्मीर के इरादों में चुनौतियों को पार करने का हौसला है। आपके इन मुस्कुराते चेहरे देश देख रहा है और आज 140 करोड़ देशवासी सुकून महसूस कर रहे हैं। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और बगल में जो बेल वाला आइकन उसे जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब श्रीनगर पहुंचे और वहां पर उनके विजिट का बहुत चर्चा इसलिए रहा कि 2019 के बाद 370 के बाद ये उनका पहला विजिट था वहां का। और बड़ी तादाद में बख्शी स्टेडियम में लोग मौजूद थे। कहा जा रहा था कि 2 लाख होंगे, कहा गया बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था 1,20,000 होंगे, लेकिन अगर 1 लाख भी थे तो बड़ी तादाद लोगों की वहां पर देखने को मिली। और इसमें पाकिस्तान की तरफ से एक सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलते रहे बाइकआउट के और काफी बुरा भला कहा जाता रहा। तो वैसे साहब, मेरा आपसे सवाल ये होगा कि उन्होंने वहां पर $777 मिलियन के तकरीबन 5,000 करोड़ के कहा जा रहा है कि प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर दिए और उनका ये कहना था कि टूरिज्म वहां पे एक तरीके से अब ओपन हो गया है कि उन्होंने कहा पूरी दुनिया से लोग आए। तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के पास अब कोई क्या ऑप्शंस रह गए हैं और क्या पाकिस्तान भी पाकिस्तानी कश्मीर में टूरिज्म खोल सकता है, ओपन करे? उसे भी ये चाहिए। सर, ओवर टू यू। लेकिन जी ये बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन है। जहाँ तक स्टेडियम में कितने लोग आए, क्या हुआ, वो तो भारत के अंदर जो मोदी साहब और उनकी पार्टी की और उनकी अपनी जो पर्सनल पॉपुलैरिटी और स्ट्रेंथ है और उनका जिन लोगों से मुकाबला है वो उस हिसाब से देखा जाना चाहिए। लेकिन जहाँ तक बात है अक्रॉस द डिवाइड
पाकिस्तान से जो रिएक्शन की, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। और ये बड़ा एक तरह का, जिसको आप कहते हैं ना कि फूड फॉर थॉट्स, एक लम्हा फिक्रिया के तौर पे इसको देखा जाना चाहिए। चूँकि बुनियादी तौर पे ज़ाहिर है कि सोशल मीडिया भी पाकिस्तान में आज़ाद नहीं है। जो लोग समझते हैं सोशल मीडिया आज़ाद है, उनको भी ये बड़ी गलतफहमी है। मोस्ट ऑफ द सोशल मीडिया जो है वो इस वक्त भी उन लोगों के हाथों में है, जो वही लोग हैं जो पहले से, जिनका रवायती मीडिया पे इख्तियार है, और जो कुछ रवायती मीडिया पे आता है उसी को फिर सोशल मीडिया पे ट्रांसफ़र किया जाता है। जो प्राइवेट सोशल मीडिया है वो तो अभी स्ट्रगल कर रहा है अपनी जगह बनाने के लिए। तो इस तरह की जो कैंपेन्स होती है उसमें गवर्नमेंट इंटरेस्ट जो है और मुल्क की जो इनविजिबल फोर्सेस का हाथ और उनकी आशीर्वाद जो है वो ज़रूरी होती है। अब आप ये बताएं कि ये रिएक्शन 2019 से लेके 5 अगस्त जब ये डिसीजन हुआ था, एक बहुत ही बड़ा जो है लाइफ चेंजिंग किस्म का डिसीजन आप उसको कह सकते हैं, तो ये रद्द अमल उस वक्त क्यों नहीं हुआ? सोशल मीडिया तो उस वक्त भी वहीं पड़ा था और इसी तरीके से था। तो इसलिए नहीं हुआ कि आपकी जो रूलिंग एलीट थी वो उस वक्त लोगों के पाँव पड़ रही थी कि अगर हम लोगों ने कोई रिएक्शन किया तो इससे पाकिस्तान की अपनी सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी और कश्मीर करते करते हमारे हाथ से जो है वो पाकिस्तान भी जाएगा। यानी इस तरह लोगों को डरा के चुप कराया गया कि उस वक्त जो मोदी साहब ने पोजीशन इख्तियार की और जिस सख्ती का इजहार किया, उसकी वजह से आप इसको अगर थर थर कांपना कहें, इंडियंस को इस चीज़ की समझ आ गई है कि मिडल ईस्ट से हमने क्या लेना है और क्या देना है। सो इन अदर वे इंडियंस आर लिंकिंग द कश्मीरी फार्मर्स विद द मिडल ईस्ट की जो फूड की जो सप्लाई चेन है उससे लिंक करना चाहते हैं। एंड आई थिंक दैट्स वेयर दे आर मूविंग ऑन। और जो I2U2 अगर आपको याद हो मायदा, उसके फॉलो अप कोई इतनी मीटिंग्स नहीं हुई, लेकिन उसमें हमने ये सुना था कि अमारातीज़ जो हैं वो काफ़ी पैसा लगाएंगे फार्मिंग के अंदर। मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडियंस चाहते हैं कि मिडल ईस्टर्न ममालिक कश्मीर में पैसा लगाएं ताकि इन केस देयर इज़ समथिंग बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू कश्मीर, तो उसमें मिडल ईस्टर्न ममालिक ही पाकिस्तान पे प्रेशर डालें कि आप चीज़ों को डी एस्केलेट करें, बिकॉज उनकी सप्लाई चेन इससे मुतासर हो सकती है। लुक हाउ स्मार्टली भारत इज़ प्लेइंग दिस थिंग कि आप कश्मीर के फार्मर को की कैपेसिटी बढ़ाएं, उसकी जो है वो सप्लाई चेन में उसको लेके आएँ, कॉलिंग इट एज ए कम्युनिटी वेलफेयर, लोगों को कारोबार की तरफ लगाएं, उनको ये कि एंड देन बीच में से मिडल मैन या कोई और वो सारी चीज़ें पकड़ लेगा एंड देन वो सारा कुछ जो है वो मिडल ईस्ट में अगर सप्लाई होती है, ठीक है। सो आप क्या समझते हैं कि ये जो 50 बिलियन इंडियन 50 बिलियन रुपीस या $600 मिलियन का प्रोजेक्ट जो किया है, क्या ये इंटरनल चीज़ों के लिए किया है? मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ दिस इज़ ऑल फॉर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्टिंग इंडियन जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट एंड पर्टिकुलरली फ्रूट और बहुत कुछ जो होता है। सो आई थिंक पाकिस्तान को ये चीज़ करनी चाहिए अपने कश्मीर के अंदर, लिंक इट विद द इंटरनेशनल मार्केट। आप इसे अगर इंटरनेशनल मार्केट से लिंक करें ताकि वो जो हमारे जो कश्मीर के लोग हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी आएँ, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी लिंक हों, एंड उल्टा भारत के ऊपर भी एक पॉइंट आया कि वो भी कल चीज़ें एस्केलेट ना करें। सो भारत डजंट वांट टू एस्केलेट, इट सीम्स फ्रॉम दिस थिंग कि आप अगर एस्केलेशन होती भी है तो द बॉल विल बी इन पाकिस्तानी कोर्ट एंड यू कैन टॉक टू द मुस्लिम कंट्रीज इन मिडल ईस्ट कि आप पाकिस्तान को चुप कराएं। खैर एनी हाउ, आप नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं जी कि ये तो हम जो है वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं और इस खित्ते को हमारी अटेंशन की ज़रूरत है। सो फर्स्ट एक तो जारी बात है इलेक्शंस होने और इन चीज़ों को लेकर के अब वो देख रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के भी इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दी थी उसमें उन्होंने कहा था कि वहाँ पे इलेक्शन कराए जाएं। सो लगता तो ये है मुझे कि वहाँ पे पहले जनरल इलेक्शंस होंगे, बाद में लोकल इलेक्शंस होंगे, और जो ऊपर एक गवर्नमेंट बनेगी उसी को देख के नीचे भी गवर्नमेंट तय होती है, जैसे पाकिस्तान में भी एक चीज़ लोग करते हैं।